हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th साइंस का जो फिज़िक्स का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले MCQ जो कि 2023 ये वाला जो पिछला बोर्ड था उसमें आया है कि फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो में कौन सा फिनोमिना होता है? तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो MCQ में आ गया, आपसे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देखो इसमें बोला गया है कि इस डायग्राम में डिस्पर्जन हो रहा है प्रिज्म से, तो कलर P और Q, तो पूरा का पूरा विबग्योर बनता है ना। तो ऊपर जो है यहाँ पर देखो, ये P जो है वो हमारा वॉयलेट कलर है और ये हमारा रेड कलर है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन आई, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर आई, मतलब लाइट कहाँ से एंटर होती है? तो प्यूपिल से जो है लाइट एंटर होती है हमारी आँख में। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, तो अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ना एकोमोडेट कर लेते हैं, हमारी ह्यूमन आई में पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। तो ड्यू टू एकोमोडेशन आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस सो दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना। तो एकोमोडेशन की वजह से जो इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होती है। ये 2020 में आया हुआ है। 2019 में आया था कि भाई जो प्रेसबायोपिया के कॉजेज़ हैं वो याद करने हैं। मायोपिया, प्रेसबायोपिया बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। इसका लेबल डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाओ, बुक में आपका बना हुआ है। वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू? ठीक है, सुबह रेडिश कलर का क्यों दिखता है? ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है, A star sometimes appear brighter and some other time fainter. What is this defect called? State the reason for its effect. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसबायोपिया क्या है और प्रेसबायोपिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं? रीज़न मायोपिया का, ठीक है, रे डायग्राम आप लोगों को मायोपिक आई का बना करके दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है बार बार। देखो यहाँ पे प्रेसबायोपिया आ गया, मायोपिया आ गया, तो आता रहता है कोई ना कोई। मैं इसके आंसर्स भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगी, बट फिलहाल आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली अ पोस्टर फिक्स्ड ऑन अ डिस्टेंट वॉल। तो भाई दूर का उसको नहीं दिख रहा है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में उसको क्या प्रॉब्लम होगी। रे डायग्राम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय हिज आई लेंस व्हेन ही इज़ फार फ्रॉम द वॉल। अच्छा, इसी का ही ये एक्सटेंशन है। और रीज़न बताने हैं कि भाई उसकी आई में क्या डिफेक्ट है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया, और डायग्राम भी शो करना है कि भाई कौन सा करेक्टिव लेंस उसके लगेगा, वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको शो करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एक्सप्लेन हाउ रेटिना सेंड्स इमेज टू द ब्रेन एंड हाउ ब्रेन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ द विजन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है? लेबल्ड डायग्राम बनाना है। पोजीशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाय अस इज़ नॉट इट्स ट्रू पोजीशन। वो कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ा हमें अलग दिखता है, तो क्यों है ऐसा, तो वो सब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी कंसिडर अ स्टूडेंट सिटिंग इन अ क्लास टू बी मायोपिक? मायोपिक कब होगा कोई बच्चा? लिख के बताइए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और यही बार बार रिपीट होता है। उसका डायग्राम भी बना करके दिखाना है और करेक्ट कैसे होगा। फिर ये जो है न्यूमेरिकल है कि बच्चा जो है वो चश्मा इस्तेमाल करता है जिसकी फोकल लेंथ -2.5 मीटर है, तो भाई डिफेक्ट कौन सा होगा और करेक्शन के लिए आप लोग कौन सा लेंस उसको सजेस्ट करोगे, और ये डिफेक्ट क्यों आता है ये भी बता दो, और पावर ऑफ द लेंस भी कैलकुलेट कर दो। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के अब आपको हिंट मिल गई कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन रीज़न देना है कि रेड कलर जो है वो डेंजर सिग्नल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। स्काई डार्क कलर का, स्पेस से हम देखते हैं तो डार्क कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, और एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट में 2 मिनट का डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, तो वही मायोपिया, प्रेसबायोपिया, आई डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। तो आई डिफेक्ट वाले तो देखो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं आई डिफेक्ट वाले क्वेश्चन। लेबल डायग्राम बनाना है कि भाई सन जो है वो रेड कलर का अपीयर क्यों होता है सनराइज पे और सनसेट पे, बताना है आपको। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, और ड्रॉ डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गिविंग रीज़न वाई स्काई अपीयर ब्लू, तो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई रेड क्यों दिखता है, एक ही है इसका रीज़न, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो जो है डार्क क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये भी रीज़न बताना है। ह्यूमन आई का पूरा डायग्राम बताना है और इन सब के फंक्शन आपको बनाने हैं। फिर से वही कि भाई रेड क्यों दिखता है, और एस्ट्रोनॉट को देखो कितनी बार एक ही सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार बोर्ड्स में आ रहा है, तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है और दोबारा से बोर्ड में भी आ सकता है। और फिर से देखो यही वाला क्वेश्चन आ गया है, ये बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उसको दूर का नहीं दिख रहा है या फिर पास का नहीं दिख रहा है, तो कौन सा उसका लेंस लगेगा, कौन सा जो है आपको करेक्टिव लेंस बताओ, फोकल लेंथ बता दी गई है, तो भाई पावर निकाल दो। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है रिपीटेडली सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, ठीक है। पर्सन को मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है, उसकी पावर बता रखी है, तो भाई फोकल लेंथ बता दो, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेगा वो ये बता दो, उसी का रे डायग्राम देख रहे हो, सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला, डिलेड सनराइज और सनसेट, क्वेश्चंस तो देखो सेम ही हैं। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली सिमिलर क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस हमको एग्जाम में करके जाने हैं। मैं जल्दी से ही इनके सोल्यूशन भी लेकर के आ जाऊंगी। मैंने फटाफट से बनाया कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।